देंगे कि पाचकों में अनुवर्तन। देखो हमें अनुवर्तन को समझना पड़ेगा। अनुवर्तन क्या होता है? अनुवर्तन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिज्म। तो ये अनुवर्तन जो होता है पाचकों में, यह वह गति से संबंधित होता है जो कि पाचकों की एक विशेषता होती है कि इसमें प्रकाश के प्रति अनुवर्तन होता है, या इसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जमीन में इसका अनुवर्तन होता है या अनुक्रिया होती है जिसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रसायन के प्रति इसमें अनुवर्तन होता है जिसको हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार के पौधों में कुछ अनुवर्तन या जिसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं यह पाए जाते हैं। तो यह क्रियाकलाप जो है यह फोटोट्रॉपिज्म या जिसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं से संबंधित है। तो इसके लिए हमें देखना है कि पौधों में जो रिस्पांस होता है, जो अनुक्रिया होती है, वह प्रकाश में दिशा में पादप की अनुक्रिया को समझने के लिए यह क्रियाकलाप करना है। इसके लिए क्या किया, एक सिंपल सा देखिए यहाँ पे एक लग भी दिया कि एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लीजिए। ये शंकु लिया और इसमें क्या किया, हमने जल डाल दिया। फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से रख दीजिए। जो ग्रीवा होती है इसको हमने क्या किया, एक तार के जाल से ढक दिया। एक ताजा छोटा सेम का पौधा जार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जो है वह जल में भीगी रहे। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड में खिड़की की ओर जहां प्रकाश आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है जहां से प्रकाश आ रहा है, और खिड़की के पास में हमने क्या रख दिया, इस प्लांट को रख दिया। और ये गत्ता लिया और गत्ते को इस प्रकार से किया कि प्रकाश जो है इसमें इधर की ओर से न जा सके, इधर पीछे से क्या किया, इसको कवर कर दिया। अब देखो फ्लास्क के बॉक्स को इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर जहां से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्ररोह या जिसको हम सबसे ऊपरी भाग बोलते हैं की ओर झुक जाता है, जो प्रकाश से दूर चली जाती है, और जड़ें क्या होती है, प्रकाश से दूर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या समझिए कि जो जड़ें प्रकाश से दूर जाती है और जो ऊपर वाला भाग जो कि हम प्ररोह कहते हैं यह प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो यह प्रकाश की ओर जो झुकना पौधे का होता है, यह इसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाशानुवर्तन। तो यह प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है कि यह प्रकाश के तरफ पौधा झुक जाता है, मतलब प्रकाश के प्रति यह अनुक्रिया दिखाता है। और जो जड़ें वापस जाती है या विपरीत दिशा में जाती है, तो यह प्रकाश का जो निगेटिव ट्रॉपिज्म या जिसको हम ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रति जो ऋणात्मक अनुवर्तन होता है इस प्रकार से यह होता है। तो यह वाला जो प्रकाश के प्रति अनुवर्तन होता है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है। देखो पौधों में जो अनुवर्तन होता है यह गुरुत्वानुवर्तन या जिसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्रकाश की ओर झुकना जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म, मतलब पौधे का मूवमेंट से या जो गति जिस साइड में हो रही है उसको उससे नाम से हम जोड़ देते हैं। जो यहाँ पे प्रकाश की ओर यह पौधा झुक गया तो इसका मतलब है कि प्रकाश के प्रति जो है इसमें संवेदनशील है, तो इसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं। जो रूटे जमीन की ओर जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है जियोट्रॉपिज्म। तो मतलब यह प्रकाश के प्रति अगर देखा जाए तो यह जियोट्रॉपिज्म जो है वह निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है प्रकाश की दिशा की विपरीत दिशा की ओर यह अनुक्रिया हो रही है, तो इसको हम निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और जो गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है, अगर हम यही बात करें कि यहाँ पे जो प्रकाश की ओर जा रहा है यहाँ पे निगेटिव गुरुत्वानुवर्तन या इसको हम बोलते हैं कि निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की गति के प्रकाश के तरफ से यह विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का जियो का मतलब होता है जमीन, जमीन के अंदर जड़ों का जाना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। यह उस दिशा की ओर गति कर रहे हैं, यानी जमीन की ओर गति कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको जियोट्रॉपिज्म। जो प्रकाश की ओर गति हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। तो इस प्रकार पौधों में
अलग अलग प्रकार के अनुवर्तन होते हैं और रसायन के प्रति भी अनुवर्तन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। तो इस प्रकार से यह पौधों में कुछ ट्रॉपिज्म की क्रिया या अनुवर्तन की क्रिया होती है। यह अनुवर्तन की क्रिया यहाँ पे हमने समझा दी, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यह क्रियाकलाप काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। यह बहुत सिंपल है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमें यहाँ पे ये शो करना है कि जो प्रकाश का मतलब जो प्लांट का मूवमेंट या जो गति होती है वह प्रकाश की ओर हो रही है, अर्थात यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है या प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखा रहा है। अनुक्रिया मतलब क्या होता है, प्रकाश के तरफ उसका मूवमेंट या गति। तो गति जहां हो रही है वहां क्या है, ये इसका अनुक्रिया या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया या मूवमेंट्स, जिसकी ओर वह झुक रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रकाश या फोटोट्रॉपिज्म को समझा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण है, अगले जो विवर्तन है या अगले अनुवर्तन है, इसको हम देखते हैं। तो पौधों में यह जो 4 प्रकार के प्रमुख अनुवर्तन पाए जाते हैं। प्रकाश अनुवर्तन की हमने चर्चा कर ली थी, इसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जलानुवर्तन। जिसके प्रकार ये क्या है, एक प्रकार के स्टिमुलन या उत्तेजना है जिसके प्रति पौधा रिस्पॉन्स करता है या प्रतिक्रिया दिखाता है। प्रकाश अनुवर्तन में हमने देखा कि प्रकाश के प्रति किस प्रकार से पौधा अनुक्रिया दिखाता है, प्रकाश की ओर यह झुक जाता है। गुरुत्वानुवर्तन या जिसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो गमले में जड़े इस ओर सीधे, मतलब देखो अगर ये गमला है और एक गमले में अगर यह पौधा है तो यहाँ पे देखिए जड़ें जो होती है इस प्रकार से रहती है, ये होता है ऊपर का पौधे का भाग। तो इस प्रकार ये जड़ें तो अभी यहाँ पे, यदि हम गमले को पलटा दे, मान लो कि गमले को हमने क्या किया, इस प्रकार से पलटा दिया, तो ये जो जड़ें है वह किस ओर चली जाएगी, फिर से इस नीचे की तरफ, इस तरफ से यह झुक जाएगी इस प्रकार से। तो पौधा इस प्रकार से, यह जड़ें क्या हो रही है, यह जमीन के डायरेक्शन में जा रही है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म।